स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा, आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो बेटा हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम बेटा उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, और न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं बेटा बता चुका हूं कि पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखो, फिर उनको बेटा अप्लाई करो। कहाँ पे? न्यूमेरिकल्स में। फिर बहुत मजा आएगा बेटा उनको अप्लाई करने में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट्स को सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं क्या देखता हूं कि वो बेटा क्या काम करते हैं कि सीधे ही न्यूमेरिकल्स पे जंप करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट उसके उनके बेटा क्लियर नहीं होते। मेरी सजेशन है बेटा, हर किसी को प्लीज बेटा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, प्लीज बेटा पहले उसके बेसिक्स क्लियर कर डालो आप। फिर न्यूमेरिकल्स बेटा खुद ब खुद आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ। और नीट 2022 का पेपर भी आप बेटा उठा के देखो, अब स्टेटमेंट्स वहां पर बेटा पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट्स पे बेटा बहुत ध्यान देना है। ठीक है, जो ही बेटा कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो क्वेश्चन बेटा आप खुद ब खुद करोगे, और वो भी विद इन नो टाइम बेटा। ठीक है, तो हमने बेटा किया है अभी तक कंप्लीट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सबको अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। मतलब बेटा उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बोर्ड पे बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिखा है, दैट इज, ये बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। इफ वेक्टर a इक्वल टू cos ओमेगा t I कैप प्लस sin ओमेगा t j कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू cos ओमेगा t by 2 I कैप प्लस sin ओमेगा t by 2 j कैप और आर ऑर्थोगोनल, ये बेटा लिखा है क्वेश्चन में, देन फाइंड t, हमें t का वैल्यू बेटा निकालना है। अब देखो बेटा, जब भी यहां पर ऑर्थोगोनल की बात आई ना, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, और वो दो वेक्टर्स बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, या तो हम ऑर्थोगोनल बेटा कहेंगे, जो उनका वैल्यू होता है बेटा दैट इज इक्वल टू जीरो, जो हमने बेटा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या हम बेटा कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो। वही तो बेटा हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। दैट मीन्स दो वेक्टर्स का हम बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और जो ही बेटा यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में ये आर ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब जब बेटा ये परपेंडिकुलर होता है तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है? जीरो। तो हम बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, ऑलरेडी बेटा ये अच्छे से मैंने बेटा एक्सप्लेन किया है सारा। अब देखो, cos ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन मुझे बेटा बोर्ड पे चाहिए, सबको समझ आएगा। डॉट प्रोडक्ट बेटा इसको लेना है किसके साथ? ध्यान रखना, कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू जे कैप। अब मैं बेटा लिखूंगा यहां पर इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, क्योंकि कंडीशन दी हुई है, दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या तो हम बेटा ऑर्थोगोनल भी कहेंगे। जब दो वेक्टर्स बेटा ऑर्थोगोनल होते हैं, वो हमने बेटा पढ़ा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट होता है इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, वही मैंने किया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम बेटा क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। दैट मीन्स इन दो वेक्टर्स का बेटा सिंपली हम डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो करो ना बेटा, देखो यहाँ पर आई कैप जे कैप के साथ बेटा जीरो आएगा। ठीक है, फिर इससे एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा यहां पे। बेटा बार बार क्यों मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं? मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, हर जगह काम आता है। यहां से आई कैप है बेटा, यहां से जे कैप है, यहां से के कैप। वी नो दैट दिस एक्स एक्सिस, this is y axis, z axis. Again I am repeating beta ke I cap is the unit vector which shows direction along x axis, j cap is the unit vector which shows direction along y axis, and
k cap is the unit vector which shows direction along z axis। ये सब तो बेटा आप सबको पता है। और z एक्सिस एक्चुअली ऐसे होती है बेटा, अब हम बोर्ड पे तो ऐसे दिखा नहीं सकते, एक्चुअली z एक्सिस बेटा ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है, आउटवर्ड्स। अब मैंने बोर्ड पे यहां पे दिखाया। अब यहां पर बेटा देखो cos ओमेगा टी आई कैप, cos ओमेगा टी जे कैप आई कैप, यहां पर एंगल बिटवीन आई एंड आई क्या आएगा? जब मैं बेटा आई डॉट आई की बात करूंगा ना तो थीटा आता है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री होता है बेटा 1, ठीक है। अगर मैं आई डॉट जे आई डॉट के वहां पर एंगल बेटा 90 डिग्री आएगा तो वो आएगा इक्वल टू 0। तो हम बेटा सिंपली यहां पर क्या लिखेंगे, cos ऑफ, ये मैंने बेटा थोड़ा बहुत यहां पे रिपीट कर दिया ताकि आपको याद आ जाए कि हमें करना क्या बेटा। देखो cos ऑफ ओमेगा टी, यहां से क्या आएगा बेटा, डॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, और यहां पर हम बेटा लिख सकते हैं, स्टेप लिख सकते हैं हम आई डॉट आई प्लस, ठीक है। अब देखो आई को बेटा हम जे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल यहां पे 90 डिग्री, फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। इन दो वेक्टर्स आई और जे में एंगल कितना है बेटा, वो तो 90 डिग्री है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पे, ध्यान रखना, ए बी कॉस ऑफ, एंगल अगर आई कैप और जे कैप की बात हम बेटा करेंगे, ठीक है, वो आएगा 90 डिग्री कॉस 90, सारा ही 0 आएगा। तो हम बेटा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आई डॉट जे क्या आएगा, प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी, ध्यान रखना बेटा, साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जे का अगर हम बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई के साथ, वो तो एक ही बात हुई, यहां से जे बेटा यहां से आई, एंगल अगेन 90 डिग्री, जब cos 90 डिग्री तो वैल्यू क्या आएगा बेटा, दैट इज अगेन 0। अब जे का डॉट प्रोडक्ट हम बेटा लेंगे, लेकिन किसके साथ, जे के साथ। यहां पर एंगल अगेन आएगा जे डॉट जे, वो आएगा 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू आएगा बेटा 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2, यहां से बेटा जे डॉट जे, और इक्वल टू होगा वो 0, क्योंकि हमने बेटा ऑलरेडी ये वो देखा था, ठीक है। ये मैं बेटा यहां से रब करूंगा, ये मैंने सिंपली रिपीट किया था पिछला जो हमने बेटा पढ़ा है, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे बेटा cos ऑफ ओमेगा टी, cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2, ठीक है बेटा। आई डॉट आई होता है बेटा बराबर 1, नो नीड टू एक्सप्लेन, मुझे पता है सबको ये आता होगा, साइन ओमेगा टी। अब जिसको नहीं आता है वो बेटा प्लीज पहले लेक्चर्स देखिए ऑन वेक्टर्स, ठीक है। साइन ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2, जे डॉट जे अगेन बेटा होता है इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 1 हुआ बेटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहां पर बेटा एक फॉर्मूला यूज करूंगा, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, यूजिंग, देखो बेटा cos, सिंपल cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है बेटा, वो बराबर होता है cos ऑफ ए माइनस बी। ध्यान रखना बेटा, क्या लिखी मैंने बेटा यहां पे फॉर्मूला, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी बेटा बराबर होता है cos ए माइनस बी। अब यहां पर भी बेटा देखो सेम कंडीशन है ना, यहां पर cos ओमेगा टी ए ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। तो बेटा अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, ये सारा पोर्शन आएगा बराबर cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0 यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस पे ध्यान दो बेटा, ये तो बेटा सबको आना चाहिए, समझ आया ना मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके ये मैंने लिख दिया, यहाँ कॉपी करो ये सब बेटा, पॉज लगा के इसको बेटा कॉपी करो, उस साथ साथ बेटा एक क्वेश्चन इनके नोट्स बनाते जाओ बहुत काम आएंगे फिर एंट्रेंस में। जितना भी बेटा मैंने नीट में पढ़ाया था ना, नीट 2020 में सारा पेपर बेटा आया था कॉपी से, जो नोट्स बनवाए थे बेटा सारा वहीं से पूछा गया, इसलिए नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो,
कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर बेटा क्रैक कर पाओगे। बहुत इजी है, लेकिन अच्छे से प्रॉपर वे में पढ़ना है बेटा, प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ बेटा पढ़ना है, तब जाके क्रैक करोगे, और वो भी इजीली क्रैक करोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे। अब यहां पर मैं बेटा इसको रिपीट करूंगा ना, यहां से कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 0। ये मैंने बेटा अब किया यहां पे। ठीक है, अब देखो, मुझे पता है कि ये आप सबने बेटा कॉपी किया होगा। ठीक है, अब देखो cos ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा ये इक्वल टू 0, आई कैन राइट इट cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू बेटा cos ऑफ पाई बाई 2। अब cos cos हो गया बेटा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 मैं लिख सकता हूं बेटा सिंपली, वो आएगा बेटा पाई बाई 2। यहां से बेटा क्या आएगा, ट्वाइस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है बेटा, वो क्या आएगा, ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। अब 2 हो जाएगा कैंसल, तो टाइम का वैल्यू क्या है बेटा, पाई बाई ओमेगा। यही तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में बेटा, सिंपल। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का। नोट करो बेटा ये। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले बेटा इसको आप नोट करो। ठीक है, पॉज लगा के बेटा स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी करो, इसको नोट करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा और एक क्वेश्चन पे। न्यू क्वेश्चन इज, वो देखते हैं ना क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, वो भी बेटा आपको आएगा। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बेटा JEE में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नीट में भी पूछा जा सकता है। मेनली बेटा ऐसे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते हैं, JEE में बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ना बेटा और एक क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन है क्या, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट -2i cap plus 6j cap। इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट, क्वेश्चन क्या है बेटा, -2i cap plus 6j cap, -2i cap plus 6j cap। तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, टू 4j cap plus 3k cap, टू 4j cap plus 3k cap। ठीक है, when a force is फोर्स जो बेटा यहां पे है, दैट इज 4i cap plus 3j cap, then work done will be, then वर्क डन। हमें बेटा यहां पे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 2 पॉइंट्स दिए, इनिशियल पॉइंट भी बेटा दिया है। यहां पर बेटा ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर बेटा है टू फाइनल पॉइंट, और बेटा फोर्स भी यहां पे दिया है। हमें निकालना क्या है, वर्क डन। अब डॉट प्रोडक्ट में बेटा हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कि वर्क डन बेटा होता है बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स तो बेटा हमें यहां पे पता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा अभी हमें पता नहीं है, वो बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन बेटा फाइनल पॉइंट भी दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट भी दिया हुआ है, इजीली हम बेटा डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बेटा यहां आएगा सिंपली s2 माइनस s1। अब पोजीशन 2 बेटा क्या है, 4j कैप जो फाइनल पॉइंट है, दैट इज प्लस 3k कैप। इनिशियल पॉइंट बेटा क्या है, यहां पे देखो -2i कैप प्लस 6j कैप। ध्यान दो बेटा, तो इसका वैल्यू आएगा 4j कैप प्लस 3k कैप। बेटा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम दिखा रहे हैं बेटा, ध्यान रखो, सबको समझ आ जाएगा। और अच्छे से बेटा पढ़ो, आपको लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, तभी तो मजा आएगा ना पढ़ने में। क्या है, अब माइनस माइनस बोलो, सर ये तो सबको पता है +2i कैप।
ठीक है बेटा, और माइनस आएगा बेटा 6j कैप। तो बेटा हम करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पर आई कैप लिखेंगे बेटा, पहले 2i कैप 4j कैप माइनस 6j कैप आएगा बेटा माइनस 2j कैप, और बेटा यहाँ पर आएगा प्लस 3k कैप। ये तो बेटा मिला हमें यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो हम वर्क डन इजीली बेटा निकाल सकते हैं। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा निकालना क्या है, वर्क डन हमें निकालना है। सर इजी है ना बहुत, देखो इजी कैसे। अब फोर्स तो बेटा दिया है ना क्वेश्चन में, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सर ले लो ना 4i कैप प्लस 3j कैप। अब इसी को बेटा हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ बेटा, दिस 2i कैप। ध्यान रखना बेटा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बेटा, तो वर्क डन कर दो बेटा डॉट प्रोडक्ट। पहले i को डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ, j को डॉट प्रोडक्ट बेटा तीनों के साथ। ठीक है, पहले क्या आएगा 4 इंटू 2 बेटा 8i कैप। i को अगर बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे j के साथ वो 0 बनेगा, i का k के साथ 0। ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया बेटा, एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे। अब j का हमें लेना है बेटा 3j। यहाँ पर सिर्फ j के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ भी बेटा आएगा 0, इसके साथ 3 इंटू 2 बेटा कितना आएगा, और बेटा आई डॉट आएगा सिंपली 1, और यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस 6 बेटा 8 माइनस 6 बेटा 2 यूनिट आएगा आंसर इसका। ध्यान दो बेटा इस क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, सबको आया ना समझ। अबे सिंपल क्वेश्चन था, पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिया था बेटा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट भी। ठीक है, फोर्स भी दिया था हमें बेटा, वर्क डन निकालना था। अब यहां पर तो डायरेक्टली बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं था, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब डिस्प्लेसमेंट बेटा हमने निकाला कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल। वही तो मैंने बेटा लिख दिया यहाँ पे, ये फाइनल माइनस बेटा आएगा इनिशियल। ठीक है, तो आया बेटा इसके बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर मैंने इन दोनों का बेटा सिंपली डॉट प्रोडक्ट लिया यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन तो सबको पता है बेटा कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते कैसे हैं। यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 6, तो आंसर आया बेटा 2 यूनिट। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया ना बेटे, अच्छे से करो कॉपी। और एक क्वेश्चन हम बेटा करेंगे, बेटा मजा आ रहा है ना पढ़ने में, एंजॉय कर रहे हो। और बेटा कमेंट वमेंट में भी लिखा करो कुछ, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि मैं बहुत बहुत वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे बेटा अपलोड कर दूं। ठीक है, वो मैं तब ही करूंगा बेटा जब मुझे लगेगा कि कोई ये लेक्चर्स देख रहा है, कोई पढ़ रहा है, किसी को फायदा मिल रहा है। और वो तभी मुझे बेटा पता चलेगा जब आप कमेंट्स करोगे, बताओगे कि क्या लग रहा है, समझ आ रहा है अच्छे से। और यहाँ पर मैं बेटा और एक बात बोलूं कि मैं अपनी तरीके से यहाँ पर आपको हर एक चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सारा बेसिक से हायर लेवल। अब चेक करो बेटा, वेक्टर्स जब से मैंने स्टार्ट किया, मैंने कोई भी टॉपिक बेटा छोड़ा नहीं है, हर एक टॉपिक को कवर किया। हर एक टॉपिक पे मैंने बेटा अलग अलग से क्वेश्चंस करवाए। अब डॉट प्रोडक्ट, अब इस पे हम बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं। मीन्स कि मैं बेटा हर एक टॉपिक को लेता हूं, हर एक टॉपिक्स पे बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ताकि आपके बेटा जो कॉन्सेप्ट्स, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बहुत अच्छे से बन जाए, और फिजिक्स पढ़ने में बेटा फिर अलग ही मजा आपको आ जाए। फिर आप दुआएं दोगे बेटा, जब आप ये देखोगे अच्छे से, पढ़ोगे अच्छे से, याद भी रखोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, फिर तो मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और एग्जाम भी फिर इजीली क्वालिफाई करोगे बेटा, कोई भी एग्जाम हो। लेकिन बेटा इसके लिए मेहनत तो लगती है ना, पहले मेहनत बहुत सारी करनी है। कोई भी चीज ऐसी बेटा अचीव नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
तो देखो बेटा और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल क्वेश्चन है, सबको आएगा। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब वेक्टर देखेंगे ना बेटा क्या क्या दिया है। ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस 2 के 2 जे कैप, सॉरी 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बेटा। एंड जो बी वेक्टर दिया है बेटा, दैट इज बी वेक्टर है बेटा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इन दो वेक्टर्स में बेटा हमें क्या निकालना है, सिंपली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यही है बेटा, यही दो वेक्टर्स है। हाँ, हमें बेटा यहां पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना है। ठीक, अब सबको बेटा पता है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब हम कॉस थीटा को बेटा हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बेटा देखो ना क्या आएगा यहां पर अच्छे से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। पहले ए वेक्टर लिखेंगे, उसके बाद बी वेक्टर। तो क्या आएगा ए वेक्टर के बदले, ये लिख दो बेटा आई कैप प्लस, ध्यान रखना 2 जे कैप प्लस के कैप। इसका हमें बेटा डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी के साथ। तो क्या आएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बहुत गर्मी है बेटा यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी। डिवाइड भाई, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। शश, अबे मैग्नीट्यूड लिखना है तो बोलो ना क्या आएगा। सर वो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब कोई यहाँ पर कहेगा सर मेरा तो पहला क्लास है, मुझे समझ ही नहीं आया। वो बेटा पहले पिछले लेक्चर्स देखे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सारा ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बेटा सारा पढ़ाया है, वो भी डिटेल में पढ़ाया है मैंने बेटा। अब इसका मुझे बेटा बोलो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही तो मैग्नीट्यूड है बेटा दो वेक्टर्स का। तो cos थीटा का वैल्यू इन दो का, यहाँ पर आई डॉट आई, आई का जे के साथ 0, के के साथ 0, यहाँ पर सिर्फ आई के साथ, वो आएगा बेटा 2, वो क्या आएगा बेटा -2, 2 इंटू जे, यहाँ पर इसके साथ 0, इसके साथ 0। ठीक है बेटा, और यहाँ पर बेटा 1 है, के का सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होगा के के साथ, वो आएगा बेटा +1। अब यहाँ पर देखो ना बेटा क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, वो आएगा 4 + 1 + 1, वो आएगा बेटा 6। यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पर 4, वो भी आएगा बेटा माइनस माइनस, वो आएगा +1 + 1, वो बेटा अगेन आएगा 6। ध्यान दो आप बेटा, सिर्फ मैं बेटा इसको सॉल्व कर रहा है, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स तो बेटा देखा हमने, ऊपर क्या लिखना है, cos थीटा बेटा, वो आएगा 2 2 हो जाएगा कैंसल, 1 डिवाइड बाय √6 वो बेटा 6, और वो आएगा 1 6 6, वो आएगा 6 7 बेटा तकरीबन। आप ये बेटा सॉल्व भी कर सकते हो, 0.1667। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, 0.1667। जब बेटा वैल्यू आएगा 0.1667, तो हम देखेंगे बेटा, देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। अगर हम cos 90 डिग्री की बात करेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम cos 0 डिग्री की बात करेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप बेटा वैल्यू चेक करो, सिंपल स्ट्रिक में यहां पर बता रहा हूं बेटा, यहां पर है 0.1667। अब देखो ये क्लोज टू 0 है कि क्लोज टू 1, ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज क्लोज टू 0 एज कंपेयर टू 1, क्योंकि यहां पर 0.1667। अगर क्लोज टू 0 है बेटा, तो एंगल भी होगा क्लोज टू 90 डिग्री, लेकिन बेटा 90 से कम होगा। यहां पर जो थीटा का वैल्यू है दैट इज 80.4 डिग्री। ये है बेटा आंसर, ध्यान रखना। ये मैंने सिंपल बेटा यहां पे आपको दिखाया है कि हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं ऑप्शंस में एंगल, सिंपल है, इजीली। ठीक है,
ये थे बेटा 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पर बेटा बहुत गर्मी है आज अब अगले लेक्चर में और भी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं ऑन दिस टॉपिक, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। और बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप खुद भी बेटा इस पे प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस, और मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे अभी भी करवाऊंगा ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब तक बेटा हर एक को ना आएगा तब तक हम यहाँ पर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हर एक को आना चाहिए बेटा, हर एक को, ठीक है। जो भी बेटा पढ़ता है, जिसकी फिजिक्स है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहा है, मेरे लेक्चर्स देख रहा है, मैं चाहता हूं कि हर किसी को एक क्वेश्चन बेटा आ जाए, तभी तो मजा आएगा ना फिर आगे मुझे पढ़ाने में, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स, गुड नाइट। क्योंकि अभी रात है बेटा, रात के 11-12 बजे इस टाइम शायद।